वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत की बुक शेमुषी भाग 2 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है षष्ठः पाठः सुभाषितानि। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पाठ का नाम समझ लेते हैं। पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि, ठीक है। तो इसके अंदर दो शब्द हैं। इसमें पहला तो है सु उपसर्ग और दूसरा है भाषित शब्द। भाषितानि ये जो है ये बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्योंकि एक श्लोक नहीं है, बहुत सारे श्लोक है। तो देखिए, सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो हमारे पाठ का नाम है सुंदर वचनों का संग्रह, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सुंदर वचन जिसे संस्कृत में श्लोक भी कहते हैं, यानी उपदेशात्मक, जो हमें जीवन के बारे में सिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पाठ परिचय शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः, प्रस्तुत किया गया यह पाठ। अयम यानी यह, पाठ यानी पाठ। विविध ग्रंथात, बहुत सारे ग्रंथों से, संकलितानाम, संकलित किए गए, 10 सुभाषितानाम, 10 सुभाषित यानी सुंदर वचनों का यानी श्लोकों का संग्रहो वर्तते, संग्रह है। तो देखिए, अब हमको इस पाठ में पढ़ना क्या है, हमको टोटल 10 श्लोक पढ़ने हैं, ठीक है। और वो किसी एक ग्रंथ से नहीं लिए गए हैं, अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। इसका मतलब कि हमारे को ये झमेला नहीं है कि ना तो इसका कोई राइटर है और ना ही इसकी कोई बुक का नाम याद करना है। बहुत सारी संस्कृत की बहुत सारी पुरानी किताबें हैं जिसके अंदर अलग अलग स्थानों पे ये श्लोक दिए गए हैं। तो हमने, हमारे जो बुक के राइटर हैं, उन्होंने अलग अलग जगह से इन श्लोकों को उठा करके हमारे कोर्स में लगाया है, एक पाठ बना करके लगाया है, ताकि हमें जीवन के बारे में कुछ अच्छा सीखने को मिल सके। संस्कृत साहित्य, संस्कृत के साहित्य में सार्वभौमिक सत्यम, सार्वभौमिक सत्य यानी बेसिकली जो ट्रूथ है, ओरिजिनलिटी जो है, उनको प्रकाशित करने के लिए अर्थ गांभीर्य युता, अर्थ गांभीर्य से युक्त, पद्यमयी यानी श्लोकमयी। ठीक है, संस्कृत में पद्य किसे कहते हैं, श्लोक को कहते हैं। और गद्य किसे कहते हैं, जिसे आप पैराग्राफ कहते हैं, या हिंदी में आप क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, या कथा कहते हैं, या कहानी कहते हैं। ये सब चीजें हमेशा गद्य की होती है, कहानी वगैरह, और पद्य में सिर्फ श्लोक होते हैं। तो यानी इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सिर्फ श्लोक हैं और वो भी संख्या में 10 हैं। और ये सारे ही श्लोक जो हैं प्रेरणात्मिका, प्रेरणा देने वाले, रचना यानी रचना है, और सुभाषितम इति कथ्यते, इन्हीं सभी को मिलाकर के सुभाषित कहा जाता है। तो सुभाषित किसे कहते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करे, जो अर्थ की गंभीरता से युक्त हो, जो श्लोक रूप में हो, और जो प्रेरणात्मक हो, यानी जिसे पढ़कर हमें जीवन में कुछ अच्छा बनने की, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिले, उसे सुभाषित कहते हैं। सुभाषित की परिभाषा इसमें बताई गई। अयम पाठांशः, यह पाठ का अंश, ये जो पाठ जो है सुभाषित, जो सुभाषितानि चैप्टर जो नाम है हमारा, यह पाठ का अंश, इसमें किन किन बारों में, किस किस टॉपिक के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट है परिश्रमस्य महत्वम। पहला क्या है हमारा, परिश्रम का महत्व, यानी परिश्रम करना हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, हम श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे। वैसे भी हमें पता है कि जो मेहनत करता है वो सफल होता है, जो हार्डवर्क करता है वो सफल होता है। तो उसका क्या जीवन में महत्व है। दूसरा है क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध का क्या दुष्प्रभाव होता है। अब देखिए, आज कल की जो जनरेशन है उसमें पहले तो ऐसा होता था कि क्रोध किन्हें आता था, जो कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करते थे उन्हें क्रोध आता था। तो क्रोध जो आता है वो क्रोध पहले हमें स्वयं को नष्ट करता है। क्रोध का क्या दुष्प्रभाव होता है, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। सामाजिक महत्वम, और समाज का हमारे जीवन में क्या महत्व है, समाज का हमारे जीवन में महत्व क्या है, उस बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वेषाम वस्तुनाम उपादेयता, सर्वेषाम यानी सभी,
वस्तुनाम यानी वस्तुओं की, उपादेयता यानी उपयोगिता। तो सभी वस्तुओं की उपयोगिता, सभी वस्तुओं की उपयोगिता, इस बारे में भी हम जानेंगे कि सभी वस्तुएं उपयोगी होती है। बुद्धे वैशिष्ट्यम और बुद्धि की विशेषता, बुद्धि की विशेषता क्या है इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो टोटल हम 5 टॉपिक्स के बारे में इत्यादि नाम यानी इत्यादि विषयान यानी विषयों को प्रकाशित कर रही है। ये जो सुभाषित शब्द जो है, ये जो सुंदर वचनों का संग्रह जो है, जिसमें 10 श्लोकों का संग्रह किया गया है, उनमें हमें इन 5 टॉपिक्स को पढ़ना है। पहला है परिश्रम का महत्व, दूसरा है क्रोध का दुष्प्रभाव, तीसरा है समाज का महत्व, चौथा है सभी वस्तुओं की उपयोगिता और पांचवा है बुद्धि की विशेषता। तो इन 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। सरलार्थ हम एक बार पढ़ लेते हैं। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों यानी श्लोकों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को हम सुभाषित कहते हैं। तो सुभाषित किसे कहते हैं? जिसमें सार्वभौमिक सत्य है, अर्थ की गंभीरता है और जो श्लोकमय है, उन्हें क्या कहते हैं? सुभाषित। प्रस्तुत पाठ में ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है, ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित किए गए हैं। इनमें मेन क्या पढ़ना है हमें? परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता, इन विषयों पर इस पर प्रकाश डाला गया है। यानी इस चैप्टर के अंदर हमें इन्हीं सब बातों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम हमारा चैप्टर 6 का पहला श्लोक शुरू करते हैं। सुभाषितानि श्लोकः। पहला है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। देखिए, अगर हम श्लोक को गाकर पढ़ते हैं तो वो बड़े अच्छे से याद हो जाता है। तो मेरी ऐसी सलाह है आप सभी बच्चों को कि क्योंकि संस्कृत के पेपर में ऐसा एक प्रश्न आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। यानी वो जो आपका पेपर आएगा बोर्ड का, उस पेपर में वो श्लोक कहीं लिखे नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए मेरी ऐसी सलाह रहेगी कि ये जो 6th चैप्टर है, इसके अंदर जो श्लोक है, इसको आप गा के याद करें ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो कुछ ऐसे श्लोक हमारे जीवन में भी काम आएंगे और पेपर में तो 100% काम आएंगे। चलिए हम इसका अर्थ समझते हैं। आलस्य यानी आलस। आलस्य का अर्थ क्या है? आलस, लेजीनेस। ठीक है, आलस होना। हमारे शरीर में बड़ा आलस है। कई बार हमें ये महसूस होता है कि हम बड़े आलसी हो गए, हमको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। ये हमारे अंदर ही रहता है। ये आलस कहाँ है? अंदर। ही यानी निश्चित रूप से। ही का अर्थ क्या है? निश्चित रूप से, यानी इसमें कोई शक नहीं है। क्या शक नहीं है? कि आलस ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महान यानी उसका सबसे बड़ा, रिपु, रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु। मनुष्य के शरीर में रहने वाला मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो बता रहे हैं आलस। पहली लाइन समझ में आ गई। चलो दूसरी लाइन समझते हैं। नास्त्य उद्यम समो बंधु। अब यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, इसके ये शब्द को हम समझ लेते हैं। नास्त्य उद्यम समो। ठीक है, इसके 3-4 टुकड़े जो हैं वो हम अलग अलग कर लेते हैं। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समः। ये जो समूह है इसे हम समः कह सकते हैं। नहीं, अस्ति मतलब है। उद्यम का अर्थ क्या होता है? परिश्रम के समान। नहीं है परिश्रम के समान। क्या नहीं है? बंधु यानी हमारा मित्र, हमारा भाई। यानी हमारे शरीर में 2 भाव विद्यमान हैं। एक भाव का नाम है आलस और एक भाव का नाम है परिश्रम। तो आलस्य जो है वो हमारे शरीर में ही रहने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम जो हमारे शरीर में ही रहता है वो हमारा सबसे बड़ा बंधु है।
बंधु यानी मित्र है, भाई है, दोस्त है, कृत्वा यानी जिसे करके, यम यानी मनुष्य, नावसीदति इस शब्द के भी दो टुकड़े कर लेते हैं, न प्लस अव सीदति। न का अर्थ तो हमें बताइए नहीं, अवसीदति का अर्थ होता है पछताता है। यानी परिश्रम को करके, नास्त्य उद्यम समो बंधु, नहीं है परिश्रम के समान कोई भाई, कोई मित्र, कृत्वा यानी जिसे करके, यम यानी जिसे, नावसीदति मनुष्य कभी नहीं पछताता है। तो एक बार इस श्लोक का अन्वय कर लेते हैं। अन्वय करते समय हमें क्या करना है, हमें पता है ना कि जो क्रिया वाले शब्द है उनको कहाँ ले जाना है, धातु रूप वाले शब्दों को कहाँ ले जाना है, अंत में ले जाना है। तो आलस्य निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमारी लाइन हिंदी में अगर अपन समझाना चाहे तो क्या बनेगी कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला। तो देखिए ये हमने इसको पहले ले लिया, मनुष्याणाम शरीरस्थ, मनुष्यों के शरीर में स्थित, आलस्य, आलस्य ही यानी निश्चित रूप से, महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्यों के, मनुष्याणाम शरीरस्थ आलस्य ही महान रिपु। फिर क्या कहा कि ये जो शब्द किया था हमने, इसके संधि विच्छेद किए थे ना, क्या कि उद्यम सम, उद्यम सम, नास्ति उद्यम सम में से हमने अलग कर लिया, उद्यम सम बंधु, फिर न अस्ति को यहां ले लिया। तो ये एक पूरी लाइन बन गई। क्या बन गई कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, यम कृत्वा जिसे करके, मानवः यानी मनुष्य, न अवसीदति पछताता नहीं है। तो ये देखिए कितना सिंपल श्लोक है। तो इसमें हमें पहले श्लोक में हमें क्या समझाया गया है, देखिए कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, निश्चित रूप से आलस्य। आलस्य जैसा कोई दुश्मन तुमने देखा है क्या तुम्हारे जीवन के अंदर? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिस दिन तुमने आलस करना छोड़ दिया उस दिन तुम सबसे जीवन की दौड़ के अंदर आगे निकल जाओगे। अगर अंक प्राप्त करना चाहते हो, अंक अच्छे ले आओगे, किसी भी फील्ड में कुछ भी काम करना चाहते हो, तो तुम्हें रोकने वाला कौन है? वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है और उस दुश्मन का नाम है आलस। और ये सबसे बड़ा दुश्मन है, बिगेस्ट एनिमी। इससे बड़ा दुश्मन तो हमारी जिंदगी में हमारा कोई हो नहीं सकता। हम समझते हैं कि जो हमारे सामने खड़ा है, हमसे लड़ रहा है, वो हमारा दुश्मन है। ऐसा नहीं है, वो हमारे भीतर ही है और उसका नाम क्या है? आलस। तो सबसे पहले हमें उस पर जीत हासिल करनी पड़ेगी और उस पर जीत हासिल करने के लिए हमें एक भाई से एक मित्रता करनी पड़ेगी, एक मित्र को साथ लेना पड़ेगा और उस मित्रता का नाम है, उस पक्के फ्रेंड का नाम है परिश्रम। वो भी हमारे ही भीतर रहता है। तो परिश्रम के समान उसका यानी मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। तो हमारा सबसे पक्का फ्रेंड कौन है? जो हमारे ही भीतर रहता है, परिश्रम का भाव, जिसको यानी परिश्रम को करके वह कभी दुखी नहीं होता। तो देखिए पहला जो टॉपिक था हमने ऊपर पाठ परिचय में पढ़ा था कि इस पाठ में कौन कौन से श्लोक बताए गए हैं। तो पहला नंबर जो श्लोक है वो है परिश्रम का महत्व। परिश्रम का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। परिश्रम को करके हम अपनी मनचाही सफलता को, मनचाहे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए और आलस नाम के दुश्मन को दूर भगाने के लिए परिश्रम नाम के दोस्त की मित्रता हमें हमेशा अपना के रखनी चाहिए और हमेशा परिश्रम करना चाहिए। चलिए हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। आलस्य यानी आलस, ही यानी ही निश्चित रूप से, मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीर में रहने वाला, महान यानी बहुत बड़ा, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, नास्ते उद्यम समो, तो ये हमने पढ़ लिया था कि नहीं है परिश्रम के समान, बंधु यानी मित्र, कृत्वा यानी जिसे करके, नावसीदति मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। हम इस श्लोक के अंदर आए हुए संधि विच्छेदों को पढ़ लेते हैं क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही होता है। जो संधि विच्छेद है, जो समास विग्रह, वो कहाँ से आ रहे हैं? बुक में से ही तो आ रहे हैं, श्लोक में से ही तो आ रहे हैं। हमें एक एक श्लोक को डिटेल में इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए यहाँ कौन सा संधि विच्छेद आया है? शरीरस्थो महारिपु। अब देखिए मैंने पहले पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था और फिर भी मैं एक बार वापस बता रही हूँ
कि जहां पे भी ओ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पे अगर वो शब्द के अंत में हो और उसके बाद में कोई दूसरा शब्द हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसे विसर्ग में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और इस प्रकार की जो संधि होती है जिसमें ओ जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, विसर्ग में, उस संधि का नाम क्या होता है, ऊत्व विसर्ग संधि। ठीक है। दूसरा देखिए, न प्लस अवसीदति, न के अंदर कौन सा स्वर है, न, अ, न के अंदर अ बैठा है, पीछे भी अ बैठा है, अ और अ की हुई लड़ाई, आ जीत गया मेरे भाई, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यानी जिस भी शब्द के बीच में हमें आ की मात्रा दिखाई देगी वो दीर्घ संधि होगी। नास्त्य उद्यम समो बंधु, या देखिए ओ की मात्रा है, ठीक है, तो यहाँ पे समो की जगह विसर्ग आ गया और नास्ति का न प्लस अस्ति हो गया। और यहाँ पे दो प्रकार की संधियां हुई है। तो पहली प्रकार की जो संधि है उसमें आ की मात्रा बन रही है और आ की मात्रा बनते ही हम कौन सी संधि का नाम डालते हैं, दीर्घ संधि। हमने यहाँ पे ऊपर भी पढ़ लिया था। और ओ के स्थान पे विसर्ग आ रहा है तो हमने देखा कि जहां पे भी ओ के स्थान पे विसर्ग होता है वहां ऊपर मैंने लिखा था कौन सी संधि है, वापस रिपीट कर सकते हैं, ऊत्व विसर्ग संधि। चलिए समास कौन से आए हैं इस श्लोक के अंदर, तो समास आया है शरीरस्थ। शरीरस्थ यानी शरीर में स्थित, शरीरे स्थितः, तो सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास है। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास। जिस भी विभक्ति का ये शब्द होता है समास विग्रह में उसी विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास का नाम रखा जाता है। प्रकृति प्रत्यय यानी शब्द और प्रत्यय कौन कौन से आए हैं, कृत्वा शब्द आया था जिसके अंदर क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। कारक कौन कौन से आए हैं, तो उद्यम समः, इसका जब अपन टुकड़े करते हैं तो बनता है उद्यमेन समः। यहाँ ये जो समः शब्द है, ये समः शब्द के कारण यहाँ उद्यम में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। उद्यमेन शब्द में तृतीय विभक्ति है। कारक का प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछा जाता है तो अंडरलाइन दिया गया, एक तो विभक्ति कौन सी है ये पहचाननी होती है और किस कारण से लगी है ये पहचाननी होती है। अगला है अव्यय पद। इसमें कौन सा अव्यय पद प्रयोग में लाया गया है, ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से। तो देखिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, वाक्य में बदलना पड़ता है। पांडवस्त्वम च राष्ट्रम च सदा सरक्ष्यमेव ही, पांडव तुम्हें ही राष्ट्र की हमेशा सुरक्षा करनी है। ऐसा कुछ भी बना सकते हैं हम, नॉर्मली सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। पर्यायवाची शब्द इस श्लोक में कौन कौन से आए हैं, आलस्य, आलस्य को और क्या कह सकते हैं, परिश्रमहीन। हीन का अर्थ क्या होता है, परिश्रम की कमी। जिसमें परिश्रम की कमी होती है उसमें किसकी अधिकता होती है, आलस की अधिकता होती है। महान को विशालम कहते हैं, अस्ति को वर्तते कहते हैं। रिपु के पर्यायवाची शब्द हमें पता है, शत्रु, अरि और वैरी। मनुष्याणाम यानी नराणाम, बंधु को हम कहते हैं सखा, सूरद मित्र, न को कहते हैं नहीं। विलोम शब्द इस श्लोक में कौन कौन से आए हैं, आलस्य जिसे हम परिश्रम या उद्यम कहते हैं, सॉरी आलस्य का ऑपोजिट होता है परिश्रम। महान का उल्टा, महान का विलोम शब्द विपर्य का अर्थ विलोम होता है, इसे आप अच्छे से ध्यान दें, ठीक है ना। और रिपु, रिपु यानी शत्रु था, रिपु का अर्थ क्या था, शत्रु। तो इसके ऑपोजिट वर्ड क्या हो गए, सखा, बंधु या सूरत। अवसीदति यानी पछताना और प्रसीदति यानी प्रसन्न होना। उद्यम यानी परिश्रम और आलस यानी आलस। अस्ति का मतलब होता है और आसीत का मतलब होता है था। अस्ति का मतलब भी याद रखना है, यानी प्रेजेंट टेंस का ऑपोजिट हो गया पास्ट टेंस। कृत्वा यानी करके, न कृत्वा नहीं करके। मनुष्याणाम यानी मनुष्यों का, पशुनाम यानी पशुओं का, न यानी नहीं और आम संस्कृत में हाँ को कहते हैं। चलिए दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर श्लोक हमें क्या बताता है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः,
करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। तो देखिए हम इस श्लोक को समझते हैं। गुणी यानी गुणवान व्यक्ति, गुणम यानी गुणों को, वेत्ति यानी जानता है, समझता है। गुणवान व्यक्ति में एक योग्यता होती है कि वो दूसरे के गुणों को पहचाने, वो समझे। न यानी नहीं, वेत्ति यानी जानता है, निर्गुणों, निर्गुण व्यक्ति कभी भी गुणों का आदर नहीं करता, उन्हें नहीं समझता, उन्हें नहीं जानता। बली यानी बलवान व्यक्ति, बलम यानी बल को, शक्ति को, वेत्ति यानी पहचानता है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज होती है। बलवान व्यक्ति में बल होता है, गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं। ठीक है। न वेत्ति नहीं जानता, निर्बलः निर्बल व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति बल कैसा होता है ये नहीं जानता और उसके बारे में समझ भी नहीं रखता। पिको यानी कोयल, वसंतस्य वसंत का, गुण गुण जानती है, न यानी नहीं जानता, वायसः यानी कौवा। कोयल जानती है कि वसंत ऋतु कितना महत्व रखती है, लेकिन कौवा नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम, करी यानी शेर, करी का अर्थ क्या होता है? नहीं, करी का अर्थ होता है हाथी। करी का अर्थ क्या होता है? हाथी। हाथी जो है सिंहस्य यानी शेर के, बलम बल को जानता है। हाथी जानता है कि शेर कितना बलवान है। न यानी नहीं जानता, मूषकः यानी चूहा। तो हमने वो स्टोरी पढ़ रखी है कि शेर एक बार जंगल में लेटा हुआ था और उसके ऊपर चूहा आकर कूद फांद मचाने लगा, शैतानी करने लगा। पता है क्यों? क्योंकि चूहे को ये पता ही नहीं है कि शेर के अंदर कितना बल है, इसीलिए वो उसे परेशान करने आ गया। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है या परेशान करने के लिए हाथी आया हो, शेर को परेशान करने के लिए हाथी आया हो? हाथी को पता है कि शेर के अंदर कितनी ताकत है। ठीक है। तो हम देखते हैं इसका अन्वय। गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है। निर्गुणम न वेत्ति, निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानता, क्योंकि गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं, निर्गुण में नहीं होते। बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति बल को जानता है। निर्बलः न वेत्ति, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता। वसंतस्य वसंत का, गुणम गुण, पिकः कोयल जानती है, इसीलिए कोयल अपनी मधुर ध्वनि, अपनी आवाज कब निकालती है? जब वसंत ऋतु आती है तब कोयल गाती है। वायसः न, वायस नहीं जानता। वायस का अर्थ मैंने आपको भी बताया ऊपर, कौवा। कौवा नहीं जानता कि कौन सा मौसम चल रहा है, क्या चल रहा है, इसलिए कौवा हर मौसम में कांव कांव करता रहता है। तो कौवे को ये जो है ये गुण नहीं पता कि वसंत ऋतु में गाने का क्या आनंद होता है। ठीक है। सिंहस्य बलः, शेर का बल हाथी जानता है, वेत्ति यानी जानता है। मूषकः न, मूषक यानी चूहा नहीं जानता। हिंदी अनुवाद क्या हो गया इसका? देखिए कि गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है, गुणहीन नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, बलहीन नहीं जानता। कोयल वसंत ऋतु के महत्व को, गुण को जानती है, कौवा नहीं जानता। हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। तो देखिए जिस व्यक्ति के अंदर जो चीज मौजूद होती है वो दूसरे व्यक्ति के भी उसी चीज का आदर करता है। जैसे गुणवान व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं तो वो हर गुणवान व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, दूसरे व्यक्तियों में जो गुण होते हैं उसको सम्मान देता है, आदर देता है, उनको पहचानता है। लेकिन निर्गुण व्यक्ति के अंदर गुणों की कमी होती है, इसीलिए वो दूसरे के गुणों को देख करके प्रभावित नहीं हो पाते, दूसरे के गुणों को देख करके प्रशंसा नहीं कर पाते। ठीक है। उसी प्रकार से बलवान व्यक्ति के अंदर बल होता है तो वो जो दूसरा बलवान व्यक्ति उनके सामने आता है उसके बल को समझते हैं, पहचानते हैं। लेकिन निर्बल व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के बल को नहीं समझते हैं। सिमिलरली आपको उदाहरण देकर के दो चीजें समझाई गई कि जिस प्रकार देखिए कोयल जो है वसंत ऋतु का गुण जानती है, तो कोयल क्या करती है कि वसंत ऋतु में ही गाना गाती है, लेकिन कौवा हर ऋतु में गाना गाता है। जबकि जो हाथी है वो शेर के बल को जानता है, इसीलिए
उन दोनों का आमना सामना बहुत रेयरली केस में होता भी नहीं है। जबकि चूहा नहीं जानता तो चूहा जो है वो हाथी के ऊपर और शेर के ऊपर कूद कूद के उन्हें परेशान करता है। तो देखिए हमारे अंदर ये जो है, अगर गुण होंगे तो हम गुणों को पहचानेंगे, बल होंगे तो हम बल को पहचानेंगे। तो इसीलिए हमारे अंदर हमें क्या करना चाहिए, गुणों का विकास करना चाहिए। शब्दार्थ देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से आए हैं। गुणी यानी गुणी, प्रतिभाशील, गुणी यानी योग्यता, सक्षमता, वेत्ती यानी जानता है, न यानी नहीं, निर्गुणों यानी निर्गुण, बली यानी शक्तिशाली, बल यानी शक्ति को, निर्बल यानी शक्तिहीन, पिको यानी कोयल, वसंतस्य वसंत का, गुण योग्यता, वायस यानी कौवा, करी यानी हाथी, च यानी और, सिंह यानी शेर का, बल यानी शक्ति, मूषक यानी चूहा। चलिए इस श्लोक से संबंधित थोड़ी सी ग्रामर कर लेते हैं। पहला शब्द है निर्गुण, संधि विच्छेद करते हैं तो निह प्लस गुण। अब देखिए यहाँ पे र की मात्रा है और यहाँ पे विसर्ग है। र और विसर्ग का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें विसर्ग के स्थान पे र बनता है और र जो है विसर्ग में कन्वर्ट होता है, ऐसी संधि का नाम होता है रूत्व विसर्ग संधि। दूसरा सेम चीज है यहाँ पे, निहि प्लस बल और ब के अंदर जो ये र की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, ये भी यही इंगित कर रही है कि विसर्ग के स्थान पे र बना है तो इसका नाम होगा रूत्व विसर्ग संधि। समास कौन कौन से आए श्लोक के अंदर, गुणानाम अभावः, कौन सी विभक्ति का शब्द है, षष्ठी। ये गुणानाम अभावः षष्ठी विभक्ति का शब्द होने के साथ में यहाँ अभावः लिखा है और अभाव निर को प्रदर्शित करता है, निर्गुणम बन गया। और जहां पे भी कोई भी उपसर्ग आता है, उपसर्ग, निर क्या है, एक उपसर्ग है, ठीक है, तो निर उपसर्ग आने के कारण इसका नाम पड़ा है अव्ययी भाव समास। सिमिलरली निर्बलम में भी यही हुआ है, वहां पे भी निर उपसर्ग आया इसलिए इसका भी नाम है अव्ययी भाव समास। प्रकृति प्रत्यय इसमें कौन कौन से आए हैं, पहला है बली। बली, बल प्लस निणी या इनी, इसमें बड़ी की मात्रा बचती है। करी, कर प्लस इन या निणी, गुणी, गुण प्लस इनी, तीनों ही एक ही प्रत्यय से बने हैं। इन सभी प्रत्ययों के पीछे जिनमें बड़ी की मात्रा आती है इसे निणी या इन कहा जाता है। अव्यय पद कौन से आए हैं, न का अर्थ होता है नहीं और इसका वाक्य बनाया, सह तत्र न गमिष्यति, वह वहां नहीं जाएगा। च का अर्थ होता है और, रामः श्यामः च जो है वो हमेशा दो शब्दों के अंत में लगता है, राम और श्याम, तत्र गतः वहां गए। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं, वेत्ति का अर्थ होता है जानाति, वायसः का अर्थ होता है काकः यानी कौवा, गुणहीन या निर्गुण शब्द एक ही होता है, करी को गज या हस्ती या हाथी कहते हैं, बली बलयुक्त को कहते हैं, बल यानी ताकत या शक्ति, निर्बल यानी बलहीन। विलोम शब्द इसमें कौन कौन से आए हैं, गुणी का विलोम शब्द होता है गुणहीन या निर्गुण, करी यानी हाथी और करणी यानी हथनी, हथिनी यानी फीमेल हाथी जो होती है उसे हथिनी कहते हैं, और करी का अर्थ तो हमें पता ही था, हाथी। निर्गुण यानी बिना गुण के और गुणी यानी गुणवान। सिंह का सिंहनी होता है, सिंह का अर्थ हमें पता है शेर और सिंहनी का अर्थ होता है शेरनी। बली यानी बलवान और निर्बल यानी कमजोर। मूषकः मूषिका, मूषकः यानी चूहा, मूषिका यानी चूहिया। मूषिका का अर्थ क्या होता है, चूहिया। मूषक का अर्थ क्या होता है, चूहा। यही बहुत सारी चीजें जो है हमने जो करवाई है यही परीक्षा में पूछी जाती है। वेत्ति यानी जानता है, न वेत्ति यानी नहीं जानता, बलम यानी बल, शक्तिहीनम यानी जिसके अंदर शक्ति नहीं है। तीसरा श्लोक हम पढ़ते हैं, निमित्तम उद्दिश्यम ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम सतस्य पागमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे, कथम जनस्तम परितोषिष्यति। इस श्लोक को हम समझते हैं। निमित्तम उद्देश्यम, इसके अंदर दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पहला शब्द है निमित्तम,
और दूसरा शब्द है उद्देश्यम। निमित्तम यानी निश्चित या कारण युक्त, उद्देश्यम यानी उद्देश्य को, कारण युक्त उद्देश्य को यानी किसी कारण से, मतलब उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही यानी निश्चित रूप से, यह यानी जो, प्रकुप्यति यानी क्रोध करता है। यानी अगर आप क्रोध कर रहे हैं और उसका एक कोई निश्चित कारण है, कोई उद्देश्य है, आपको पता है कि आपका क्रोध करने का कारण क्या है, ठीक है। ध्रुवम यानी निश्चित रूप से। ध्रुवम का अर्थ क्या होता है? निश्चित रूप से। निश्चित रूप से सह यानी वह, तस्यापगमे, तस्य प्लस अपगमे, तस्य का अर्थ होता है संस्कृत में उसके, अपगमे यानी समाप्त होने पर, प्रसीदति यानी प्रसन्न होता है। तो देखिए ये बताया गया कि अगर आप क्रोध कर रहे हैं और उसका कोई निश्चित कारण है, तो जब वो कार्य समाप्त होगा और उसका फल प्राप्त होगा, तो जो आपका जो क्रोध था वो आपकी प्रसन्नता में बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके जैसे माता पिता, बोर्ड परीक्षाओं का समय चल रहा है, आपको बार बार पढ़ने का कहते होंगे, उनका बार बार आपको पढ़ने का कहने का आपको बड़ी झुंझलाहट होती होगी कि बार बार हमें क्यों कहते हैं, क्रोध क्यों करते हैं। लेकिन उनका क्रोध करने का एक कारण निश्चित रूप से है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा वो सबसे ज्यादा प्रसन्न वही होंगे, क्योंकि उनके क्रोध जो थे वो निरर्थक नहीं थे, उनके क्रोध का एक निश्चित कारण था। तो निश्चित कारण से किया गया क्रोध जब उस कार्य की समाप्ति होती है तो बहुत अधिक प्रसन्नता देता है। और आगे बताते हैं, अकारण द्वेषी, अकारण यानी बिना कारण के, द्वेषी यानी क्रोध करना, द्वेष करना, मनस्तु यानी मन में है जिनके, यस्य वे ऐसे लोग, कथम जनस्तम किस प्रकार से मनुष्यों को, परितोषिष्यति प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। वो स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर आपका क्रोध बिना कारण का है तो आपसे कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता, आप स्वयं से भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि आपके प्रसन्न होने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। अगर आपके प्रसन्न क्रोध करने का एक निश्चित कारण है तो उसके समाप्ति पर आप प्रसन्न भी हो जाएंगे। तो क्रोध करने का एक निश्चित कारण होना चाहिए, द्वेष करने का एक निश्चित कारण होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अन्वय में हमें समझाया गया है कि प्रकुप्यति शब्द को हमने सबसे लास्ट में डाला है। कारण ये है कि यहां पर धातु यही है, यह यानी जो, निमित्तम उद्देश्यम कारण युक्त उद्देश्य को लेकर प्रकुप्यति यानी क्रोध करता है, सह तस्य अपगमे वह उसकी समाप्ति पर, ध्रुवम यानी निश्चित रूप से, प्रसीदति यानी प्रसन्न होता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी, जिसके मन में बिना कारण का कोई क्रोध है, जिसका स्वभाव बन गया है क्रोध करना, रोज प्रतिदिन क्रोध करता है, जन्म मनुष्य तम कथम उसे कैसे, परितोषिष्यति संतुष्ट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उसे संतुष्ट नहीं कर सकता जिसके मन में बिना कारण का क्रोध भरा हुआ है। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है वह निश्चित रूप से उस कारण के समाप्त होने पर, मिट जाने पर प्रसन्न भी होता है, परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के किसी से द्वेष करता है, फिर मनुष्य कैसे उसे संतुष्ट करेगा। चलिए हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। निमित्तम उद्देश्यम, निमित्तम उद्देश्य, निमित्त यानी कारण, उद्देश्य यानी ध्येय, ही यानी ही, यह यानी जो, प्रकुप्यति यानी क्रोध करना, गुस्सा करना, ध्रुवम निश्चित रूप से, सह यानी वह, तस्य यानी उसका, अपगमे यानी समाप्त होने पर, प्रसीदति यानी प्रसन्न होता है, अकारण द्वेषी बिना कारण द्वेष करने वाला, मनस्तु मनः तो जिसका, यस यानी जिसका, वे यानी जरूर,
कथम यानी कैसे, जन यानी लोग, तम यानी उसको, परितोषिष्यति संतुष्ट करेंगे। संधि विच्छेद इस श्लोक में कौन कौन से आए हैं? निमित्तम उद्देश्यम, तो यहाँ पे कोई संधि नहीं हुई है, म के अंदर ऊ जोड़कर मुंह बना दिया गया है और ऐसी स्थिति को हम संयोग कहते हैं। तस्यापगमे, तस्य प्लस अपगमे अ और अ मिलकर आ की मात्रा का निर्माण कर रहे हैं और आ की मात्रा आते ही आपको कौन सी संधि नाम डालना होता है? दीर्घ संधि। मनः प्लस तू, विसर्ग के स्थान पे स का प्रयोग किया गया है और नाम है सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पे जो भी बनता है उसमें त्व जोड़ना है। जनः प्लस तम, यहाँ पे भी विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग किया गया है, नाम क्या डाला जाएगा? सत्व विसर्ग संधि। समास कौन कौन से आए हैं श्लोक में? अकारण द्वेषी, अकारण द्वेषी, तद मनः यस्य सह बहुब्रीहि, किसी विशेष की बात की गई है जो बिना कारण से क्रोध करता है। अकारणम न कारणम, अ और न का प्रयोग होने के कारण नए तत्पुरुष समास है। प्रकृति प्रत्यय इसमें कौन कौन से आए हैं? उद्देश्य, उत है, उपसर्ग, दिश है, धातु और ल्यप है प्रत्यय। ल्यप के अंत में यह जुड़ता है, तो देखिए यहाँ पे यह है। अव्यय पद कौन कौन से आए हैं श्लोक में? पहला है कथम यानी कैसे, एतत् कथम अभवत, यह कैसे हो गया। ही यानी निश्चित रूप से, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, यानी परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। पर्यायवाची शब्द कौन कौन से आए हैं? निमित्तम, कारणम, दोनों का अर्थ एक ही है, निमित्त यानी कारण। ध्रुवम निश्चितम, ध्रुव यानी निश्चित रूप से। अपगमे, समाप्ते सति, अपगमे यानी समाप्त होने पर। प्रसीदति यानी प्रसन्नः भवति, प्रसन्न होता है। अकारण यानी कारण रहित। परितोषिष्यति यानी संतुष्टम करिष्यति। प्रकुप्यति यानी अत्यधिक क्रोधम करोति। जनः यानी नरः। उद्देश्यम यानी लक्ष्य। मनः यानी चित्तम। विलोम शब्द कौन कौन से आए हैं श्लोक के अंदर? निमित्तम, अनिमित्तम, निमित्तम यानी कारण युक्त, अनिमित्तम यानी बिना कारण के। प्रकुप्यति यानी क्रोध करता है। हर्षित भवति यानी प्रसन्न होता है। ध्रुवम यानी निश्चित रूप से, अध्रुवम यानी बिना निश्चित रूप से, अनिश्चित। अपगमे यानी समाप्त होने पर और प्रारंभे यानी शुरू होने पर। प्रसीदति प्रसन्न होना, प्रकुप्यति क्रोध करना। अकारणम बिना कारण, कारण सहितम कारण के साथ। जनः का ऑपोजिट होता है पशु, मनुष्य का होता है पशु। परितोषिष्यति यानी प्रसन्न होता है। अपरितोषिष्यति प्रसन्न नहीं होता है। उद्देश्यम अनुद्देश्यम, उद्देश्य युक्त और अनुद्देश्यम यानी उद्देश्य रहित। चलिए चौथा नंबर श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। उदीरितो अर्थः पशूनामपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तम् अपि उह्यति पंडितो जनः, परेंकित ज्ञान फला हि बुद्धयः। चलिए हम इस श्लोक को समझ लेते हैं। उदीरितो अर्थः, उदीरितो अर्थः, इसके अंदर जो है दो शब्द हैं। पहला है उदीरितः प्लस अर्थ। हमने क्या किया? ओ की जो मात्रा थी उसको विसर्ग में कन्वर्ट कर दिया और कौन सी संधि का शब्द बन गया है? उत्व का। उदीरित का अर्थ होता है कहा गए, कहे गए का। अर्थ यानी अर्थ, कहे हुए का अर्थ। तो पशुनाम अपि, पशु भी, गृह्यते यानी ग्रहण कर लेते हैं। पशुनाम अपि यानी पशु भी। आपने घर में कोई जानवर पाला हो, आपके आस पड़ोस में कोई जानवर हो, आपने देखा होगा कि जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, कहे हुए का अर्थ तो वो भी समझ लेते हैं। आपने उनको कुछ समझाया तो वो समझते हैं आपके भाव को। हयाश्च नागाश्च, हयाश्च नागाश्च, हया कहते हैं घोड़ों को। हयाश्च, यहाँ पे भी संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ बनता है हयाः प्लस च, घोड़े भी। और नागाश्च यानी नागाः
प्लस च यानी हाथी भी, घोड़े भी और हाथी भी वहंतिता वहन करते हैं, भार उठाने के काम में बोधिता यानी आते हैं। तो उदीरितो अर्थः कहे हुए का अर्थ तो पशु भी समझ जाते हैं, और हाथी और घोड़े भी क्या काम में आ सकते हैं, और कुछ काम कर ना सके तो कम से कम भार उठाने का काम तो कर ही लेते हैं। अगला है अनुक्तम अप्युहति। इस शब्द को देख लेते हैं। अनुक्तम अपि उहति, अन यानी बिना, उक्तम यानी कहे हुए, अपि यानी भी, उहति समझ जाता है। अनुक्तम अपि उहति, इसमें 4 शब्द हैं। अन यानी नहीं, उक्तम यानी कहे हुए, अपि यानी भी बिना कहे हुए भी, उहति यानी समझ जाता है। पंडितो जनः वो पंडित व्यक्ति होता है। पंडित का अर्थ यहाँ ये मत समझिए आपके कोई चोटी बनाया हुआ, चोटी जिसे सर पे रखी हो, पीताम्बर पहना हुआ हो और कोई ऐसी पंडित की जैसी वेशभूषा। पंडित शब्द का अर्थ है विद्वान, इंटेलिजेंट। समझ में आ रहा है? जो बिना कहे समझ जाता है वो विद्वान होता है। परेंकित ज्ञान फला, 2 शब्द है। परेंकित ज्ञान फला परेंकित यानी इशारों के, ज्ञान फला यानी समझने वाली, ही बुद्धयः बुद्धिमान लोगों की बुद्धियां इस प्रकार की होती है कि वो इशारों में ही भाव समझ जाती है। तो एक कहावत है कि समझदार को इशारा ही काफी है। समझदार को क्या है कि पूरा पूरा आपको एलिबरेट नहीं करना पड़ता, इतना समझाना नहीं पड़ता, इतना भाषण देना नहीं पड़ता, वो जरा से इशारे में आपकी बात समझ जाता है। तो देखिए इसका अन्वय हम कर लेते हैं। पशुनाम अपि, पशु भी, उदीरितः अर्थ गृह्यते कहे हुए का अर्थ जानते हैं। हयः नागः च हाथी और घोड़े भी, बोधिता भार वहन्ति भार उठाने का कार्य कर लेते हैं। पंडितः जनः समझदार व्यक्ति, अनुक्तम अपि ऊहति बिना कहे हुए समझ जाता है। बुद्धयः ही परेंकित ज्ञान फला भवन्ति क्योंकि समझदारों की बुद्धियां, बुद्धिमान लोगों की बुद्धियां कैसी होती है? इशारों की भाषा समझने वाली होती है। तो देखिए हिंदी अर्थ है कहे हुए का अर्थ भी पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है। आप बार बार आपने सर्कस में कभी देखा होगा कि शेर को रिंग मार के, मतलब रिंग मास्टर के इशारे पर शेर जो है वो एक रिंग के अंदर से कूद जाता है ना। बंदर सर्कस के अंदर क्या चला लेता है? साइकिल चला लेता है। कैसे चला लेता है? क्योंकि बार बार उसको कहा गया, उसको डांटा गया, उसे समझाया गया, उसे प्रैक्टिस करवाई गई। तो जानवर भी क्या कर लेते हैं? कहे हुए का अर्थ तो समझ लेते हैं। हम में और पशुओं में क्या अंतर है कि हमें इस प्रकार से बुद्धिमान होना चाहिए कि जरा सा कुछ इशारा मिले और हमारी बुद्धि उस भाव को समझ जाए। तो हमें बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह व्यवहार करना चाहिए और हमारी बुद्धियां उस प्रकार होनी चाहिए। घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर भार ले जाते हैं। विद्वान बिना कहे बात का अंदाजा लगा लेता है क्योंकि बुद्धियां दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान वाली होती है। दूसरों के संकेतों से ही हमें बात समझ में आ जाती है। विद्वानों की बुद्धियों की बात कर रहे हैं। शब्दार्थ कौन कौन से आए हैं? उदीरित यानी कहा हुआ, अर्थ यानी भावना, गृह्यते यानी प्राप्त करना, पशुनाम यानी पशु के द्वारा, अपि का अर्थ हम जानते हैं भी, हयाश्च हया यानी घोड़े, च यानी और, नागाश्च हाथी, वहंती यानी समझते हैं, बोधिता बताए गए को। हाथी और घोड़े भी इतने बुद्धिमान होते हैं, थोड़ी बुद्धि तो उनमें भी होती है कि आप इशारा करो वो सब समझ जाएंगे। अनुक्तम अपि उह्यति न कहे हुए का अंदाजा लगाते हैं पंडित जन। कौन? ज्ञानी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष। परेंकित ज्ञान फला दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले, यानी दूसरों के इशारों से ही हम अगर भाव समझ जाते हैं तो हमारी बुद्धियां बड़ी पंडित है। निश्चय ही बुद्धय यानी बुद्धिमान। संधि विच्छेद कौन से आए हैं इसमें? उदीरितो अर्थ जिसका हमने किया था, उत इरित अर्थ, यहाँ द था
और यहाँ पे त था, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई है? जशत्व। इस स्थान पे कौन सी संधि हुई है? जशत्व संधि। और यहाँ विसर्ग था और यहाँ ओ की मात्रा बन गई है, यहाँ पे कौन सी संधि हुई है? ऊत्व विसर्ग संधि। पशुनाम अपी में कोई संधि नहीं हुई, म और अ जोड़ दिए गए हैं, ऐसी स्थिति को संयोग कहते हैं। हयाश्च विसर्ग के स्थान पे श का प्रयोग किया गया, सत्व विसर्ग संधि। यहाँ पे भी सेम किया गया, ये भी सत्व विसर्ग संधि। अनुक्तम अन प्लस उक्तम संयोग हुआ है, म प्लस अपी, यहाँ पे ई की जगह पे य हो गया है, यहाँ सिर्फ यण संधि है, बाकी इसमें सभी स्थानों पर संयोग है। पंडितों जन ओ के स्थान पे विसर्ग आया है और ओ के स्थान पे विसर्ग आते ही हमें पता है कौन सी संधि होती है? ऊत्व विसर्ग संधि। परिंकित ज्ञान फला अ और ई मिलकर के कौन सी बन गई है? त और ज्ञान, इसमें तो संयोग हो गया है, यहाँ पे जो है गुण संधि का प्रयोग किया गया है। समास कौन सा आया है? न उक्तम, अनुक्तम और नए तत्पुरुष समास, न का भाव होने के कारण। इंगित ज्ञान फला, इंगित ज्ञानमेव फलम यस्या, यस्या या यस्य जहां पे भी आता है संस्कृत में वो बहुब्रीहि समास होता है, वैसे इनको सेपरेटली हम पढ़ लेंगे। प्रकृति प्रत्यय कौन कौन से आए? देखिए, बोधिता बुध धातु है और कत प्रत्यय है, इरितः कत प्रत्यय, कत में से क्या बचता है? त, ठीक है, सभी में देखिए त का अलग अलग रूप आया है, यहाँ त का ता बन गया है, तह बन गया है, उक्तम ये तम रूप आया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पद कौन से? देखिए, च का अर्थ होता है और वाक्य बनाया है श्री कृष्ण सुदामा च शैशवात मित्रे आस्ताम। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन से ही मित्र थे। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं? इरितः कथितः यानी कहा हुआ, पंडित विद्वान बुद्धिमान, इंगित यानी संकेत, पशुनाम यानी जानवरेण, अनुक्तम यानी न कथितम, परह यानी अन्येभ्यः, हया यानी अश्वा तुरंगा, ये पर्यायवाची है, हया अश्वा तुरंगा घोड़े के, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। उक्तम कथितम, ऊहति निर्धारणम करोति, नागा हस्तिनः करिणः, ये हाथी के पर्यायवाची है। हाथी को नागा भी कहते हैं, हस्तिन भी कहते हैं और करी भी कहते हैं। जनः यानी नरः, ज्ञान फला ज्ञानमेव फल। विलोम शब्द कौन से आए हैं? देखिए, इरितः अनिरितः, इरित यानी कहा हुआ, अनिरित यानी बिना कहा हुआ, ऊहति अनुहति सेम चीज है, ऊहति यानी कहा हुआ, अनुहति न कहा हुआ। जनः पशु, जन यानी मनुष्य, पशु यानी जानवर, अनुक्तम यानी बिना कहा हुआ, उक्तम यानी कहा हुआ, उक्तम यानी कहा हुआ, न कथितम यानी बिना कहा हुआ, अलग अलग प्रकार से समझाया जा सकता है। पंडित का होता है मूर्ख, परेभ्य यानी स्वकेभ्य, परेभ्य यानी दूसरों के लिए और स्वकेभ्य स्वयं के लिए। 5वां नंबर श्लोक हम पढ़ते हैं। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वहनी स एव वहनीर्दहते शरीरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे जीवन के लिए। क्रोधो यानी क्रोध, ही यानी निश्चित रूप से, शत्रु यानी दुश्मन है, प्रथमो यानी पहला, नराणाम यानी मनुष्यों का। क्रोध निश्चित रूप से मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। मनुष्य का सबसे पहला शत्रु कौन सा है? क्रोध। और नंबर 1 श्लोक में हमने पढ़ा था कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु तो आलस है, और सबसे पहला शत्रु, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्रोध। क्या मतलब इसका दुष्प्रभाव है? तो कहते हैं देह स्थितो, देह में रहकर, देह यानी शरीर, हमारे ही शरीर में रहता है, देह विनाशनाय, देह का विनाश करने के लिए, शरीर में ही रहता है, शरीर का ही विनाश करता है। ऐसा भयंकर शत्रु कौन है? ऐसे भयंकर शत्रु का नाम है क्रोध। ये सबसे पहला शत्रु है हमारा। यथा स्थितः, यथा यानी जैसे, स्थित यानी स्थित रहती, अंदर रहती है। क्या? काष्ठ यानी लकड़ी के, गतो यानी उसके अंदर ही, निश्चित रूप से अग्नि। आपने कभी
ऐसा सुना होगा कि पहले जमाने में 2 लकड़ियों को घिस करके आग लगा देते थे। लकड़ी के अंदर आग होती है, कई बार जंगलों में आग लग जाती है, बिना कुछ मतलब अग्नि लगाए हुए भी आग लग जाती है, क्योंकि लकड़ी के अंदर अग्नि पहले से मौजूद होती है। तो लकड़ी के अंदर पहले से अग्नि होती है। स एव, स यानी वह, एव यानी ही, वहनी यानी अग्नि, दहते यानी जला देती है, शरीरम यानी लकड़ी का शरीर। तो जो लकड़ी के अंदर जो अग्नि है वो क्या काम करती है? वो लकड़ी को पहले जलाती है और दूसरी चीजों को बाद में जलाती है। हम लकड़ी को जला करके कुछ दूसरी चीज जलाते हैं तो उससे पहले लकड़ी स्वयं जलती है, क्योंकि लकड़ी के अंदर अग्नि थी। तो सिमिलरली जब हम क्रोध करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को नुकसान बाद में पहुंचता है, पहले वो क्रोध अग्नि का नुकसान हमें भुगतना पड़ता है, हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। साइंटिफिकली भी प्रूफ हो गया है कि जब आप हंसते हैं तो आपके शरीर की बहुत सारी अच्छे हार्मोन स्रावित होते हैं और बहुत सारी आपकी मांसपेशियां काम करती है, जबकि जब आप क्रोध करते हैं तो वही हार्मोन और वही ग्रंथियां जो है वो दुष्प्रभाव डालती है, शरीर पे कई बीमारियां डालती है। क्रोध के कारण कई लोगों को बीपी हो जाता है, क्रोध के कारण कई लोगों को माइग्रेन हो जाता है, क्रोध के कारण बड़ी चीजें हो जाती है। तो इसलिए क्रोध नहीं करना है, ये जो शत्रु है इसका नाश करना है, इस क्रोध के नाम के शत्रु का नाश करना है। अन्वय देखिए, ही यानी निश्चित रूप से, नराणाम यानी मनुष्यों के, देह विनाशनाय देह का विनाश करने के लिए, प्रथम शत्रु पहला शत्रु, देह स्थित क्रोध शरीर में रहने वाला ही है क्रोध। 2 प्रकार के शत्रु बताए थे, पहले नंबर श्लोक में बताया था सबसे बड़ा शत्रु तो आलस था और सबसे पहला नंबर शत्रु कौन है? क्रोध। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ही यानी निश्चित रूप से, यथा यानी जैसे, काष्ठगतः स्थितः लकड़ी के अंदर स्थित, वहनी यानी अग्नि। यहां वहनी का अर्थ क्या है? अग्नि, आग। लकड़ी के अंदर ही रहती है आग। ये आग, ये अग्नि कहाँ है? काष्ठम एव दहते, ये काष्ठ को ही जलाती है। काष्ठ का अर्थ क्या होता है? काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी। लकड़ी के अंदर रहने वाली आग लकड़ी को ही जलाती है। स एव, उसी प्रकार से ये क्रोध रूपी जो दुश्मन है हमारा, पहला नंबर दुश्मन क्रोध जो है, वो जो हमारे ही शरीर में रहता है, ये क्रोध क्या करता है? सबसे पहले हमारे शरीर को ही नुकसान, शरीर दहते, शरीर को, क्रोध को नुकसान देता है। निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में रहने वाला क्रोध शरीर को नष्ट करने के लिए उसका सबसे पहला शत्रु है। जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे जलाने का कारण होती है। लकड़ी में अगर आग नहीं होती तो लकड़ी जल पाती क्या? नहीं, लकड़ी में पहले से आग थी इसलिए वो जलती है। और यही आग, आग मतलब क्या हो गया? क्रोध। क्रोधाग्नि शरीर को भी जलाती है। आपने देखा होगा कि शिव जी की तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख कब खुलती है? जब शिव जी को क्या आता है? क्रोध आता है। तो तीसरी आंख खुलने से क्या होता है? प्रचंड तांडव होता है, सृष्टि का विनाश होता है। इसीलिए क्रोध रूपी अग्नि को हमें क्या रखना चाहिए? शांत रखना चाहिए। जीवन के सबक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? सुभाषितानी का अर्थ यही है कि आपको जीवन में बहुत कुछ अच्छी बातें सिखाता है। शब्दार्थ देखिए, क्रोधों का अर्थ होता है क्रोध शत्रु यानी दुश्मन, प्रथम यानी पहला, नराणाम यानी मनुष्यों के, देह स्थितः शरीर में स्थित, देह विनाशनाय शरीर के विनाश के लिए, यथा स्थित यानी जैसे स्थित, काष्ठगतो यानी लकड़ी में स्थित, ही यानी निश्चित रूप से, वहनी यानी आग, स यानी वह, एव यानी निश्चित, वहनी यानी आग हमने देख ही लिया, दहते यानी जला देता है शरीर को वैसे ही। संधि विच्छेद कौन से आए हैं इस श्लोक के अंदर? देखिए, वहनी दहते, यहाँ विसर्ग था और यहाँ र की मात्रा थी। विसर्ग के स्थान पे र की मात्रा का प्रयोग करने के कारण ऐसे शब्दों में रूत्व विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। यहाँ पे स है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हम संयोग कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह देहे स्थितः, देह स्थितः, सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास, क्योंकि देहे शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। काष्ठगतो, काष्ठेगतः, सेम, काष्ठे, एक ही मात्रा जो है ना, ये सप्तमी का परिचायक है। आपके लिए विभक्ति के लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी। देह विनाशनाय, देहस्य विनाशनाय, षष्ठी विभक्ति का शब्द है देहस्य, इसीलिए यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है।
प्रकृति प्रत्यय श्लोक में कौन से आए हैं? इसमें आया है कत, स्था प्लस कत स्थितः, गम प्लस कत गत। अव्यय प्रयोग कौन सा किया गया है? एव, जिसका अर्थ होता है ही। ईश्वरः सर्वत्र एव अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? वहनी यानी पावक, अग्नि, ज्वाला, दाहक। दहते यानी ज्वालयति, जलाता है। शत्रु को रिपु और अरि कहते हैं। क्रोध को कोप भी कहते हैं। ही का अर्थ होता है निश्चित। नराणाम यानी मनुष्याणाम यानी जनानाम। विलोम शब्द कौन कौन से आए हैं? प्रथम का ऑपोजिट होता है अंतिम। नराणाम का पशुनाम। विनाशनाय का रक्षणाय, विनाशनाय यानी विनाश करने के लिए, रक्षणाय यानी रक्षा करने के लिए। वहनी का अर्थ होता है अग्नि, ये अपन ने बार बार पढ़ा, याद रखना है। अग्नि और जल, अग्नि का ऑपोजिट क्या होता है? जल। शत्रु का क्या होता है? मित्र। क्रोध का क्या होता है? प्रेम। और स्थित का क्या होता है? न स्थित। छठा नंबर श्लोक पढ़ते हैं। मृगाः मृगे संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभीतुरगास्तुरंगे, मूर्खाश्च मूर्खे सुधय सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। तो देखिए श्लोक में हमें यह समझाया गया है कि मृगः यानी हिरण। मृगा का अर्थ क्या होता है? हिरण। मृगे यानी हिरणों के, संगम यानी साथ में, अनुव्रजंती रहते हैं, उनके साथ में चलते हैं, उन्हीं का साथ करते हैं। हिरण किसका साथ करते हैं? हिरणों का साथ करते हैं। क्या आपने देखा हो कि हिरण जो है वो किसी दूसरे जानवर के साथ थोड़ी ना खेलता, उसके साथ ग्रुप बना के नहीं रहता, वो हिरणों के समूह के साथ ही रहता है। सिमिलरली गावश्च गोभी, गावश्च यानी गाय, गोभी यानी गायों का संग करती है। गाय जो है, आपने देखा होगा गायों का झुंड जो है वो साथ में ही रहता है ना, कि गाय के साथ में बकरियां घूम रही है, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि जो एक जैसे लोग होते हैं वो अपने मित्रता उसी प्रकार से करते हैं। तुरगा, स्तुरंगे, यहाँ पे दो शब्द हैं। पहला है तुरगाहा, दूसरा है तुरंगे। तुरगा यानी घोड़े, तुरंगे यानी घोड़ों का साथ करते हैं। अब आपको तीन उदाहरण देकर के समझा दिए। क्या समझाए? मृगः मृगे संगम अनुव्रजंती यानी हिरण हिरणों के साथ में घूमते हैं। गावश्च गोभी, गाय गायों के समूह के साथ में रहती हैं। तुरगास तुरंगे, घोड़े घोड़ों के समूह के साथ में रहते हैं। ये तो आपकी देखी वाली चीज है। मूर्खाश्च मूर्खे, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दी कि जिस प्रकार से हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ और घोड़े घोड़ों के साथ, उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्तियों की मित्रता भी मूर्खों से ही होती है। और सुधीय यानी बुद्धिमान लोगों की सुधी भी यानी बुद्धिमानों से होती है। यानी हम जिस प्रकार के होंगे हमारी मित्रता भी उन्हीं प्रकार के लोगों से होगी। ठीक है। तो समान यानी एक जैसी, शील यानी व्यवहार, व्यसनेषु यानी आदतों में, सख्यम यानी मित्रता होती है। मित्रता किन में होती है, किन किन के साथ में होती है, ये समझाया गया है कि जब आपकी आदतें एक जैसी हो, आपका व्यवहार एक जैसा हो, तभी तो आपकी मित्रता होती है। ये तो कॉमनली बात है कि क्लास में आप जाते हैं, किसी नई स्कूल में जाते हैं, नई क्लास में जाते हैं, आपके फ्रेंड कौन बनते हैं? जिनका स्वभाव आपके जैसा हो, जिनकी आदतें आपकी जैसी हो, तब वो आपके क्या बन पाते हैं? मित्र बन पाते हैं। तो इसीलिए यह मित्रता का लक्षण बताया गया है। चलिए अन्वय कर लेते हैं। मृगः मृगे यानी हिरण हिरणों के, गावः गोभी गाय गायों के, तुरगा तुरंगे घोड़े घोड़ों के, मूर्खा मूर्खे सह और मूर्ख मूर्खों के साथ में, सुधीय सुधीबी बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ, संगम अनुव्रजंती साथ में रहते हैं, साथ में मिलते हैं, साथ में पाए जाते हैं। और इसीलिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दी कि समानशील व्यसनेषु सख्यम। शील का अर्थ क्या हो गया? व्यवहार। और व्यसनेषु का अर्थ क्या हो गया? आदत। यानी अगर आपका व्यवहार एक जैसा है, आपकी आदतें एक जैसी है, तभी आपकी मित्रता हो पाएगी। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं।
मृग यानी हिरण हिरणों के साथ पीछे पीछे चलते हैं, गाय गायों के साथ में, घोड़े घोड़ों के साथ में, मूर्ख मूर्खों के साथ में और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ में जाते हैं, क्योंकि समान व्यवहार और स्वभाव वालों में परस्पर मित्रता होती है। शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। मृगा यानी हिरण, मृगे यानी हिरणों के साथ में। संगम अनुव्रजंती, संगम यानी मिलाप अनुसरण करते हैं। गावह यानी गायें, और च यानी और, गोभी यानी गायों के साथ। तुर्गास तुरंगे, तुर्गा यानी घोड़े, तुरंगे यानी घोड़ों के साथ। मूर्खा मूर्ख लोग, मूर्खे मूर्खों के साथ। सुधीयः विद्वान लोग, सुधीभी विद्वानों के साथ। समानशील व्यसनेषु, समान रूप से शील नम्रता विनय स्वभाव होने पर मित्रता पाई जाती है। संधि विच्छेद इस श्लोक में कौन कौन से आए हैं? पहला है संगम अनुव्रजंती, म और अ को मिलाकर म बना दिया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति को संयोग कहते हैं, जब हलंत अक्षर पीछे वाले, हलंत व्यंजन पीछे वाले स्वर में जाके मिल जाता है। गावश्च विसर्ग के स्थान पे स का प्रयोग किया गया है, और उसके अंदर कौन सी संधि पाई गई है? सत्व विसर्ग संधि, जहां पे भी विसर्ग के स्थान पे स बनता है। मूर्खाश्च सेम सत्व विसर्ग संधि। तुर्गास तुरंगे सेम सत्व विसर्ग संधि। तीनों ही शब्दों के अंदर सत्व विसर्ग संधि। पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? सुधीयः यानी बुद्धिमन्तः, व्रजंती यानी गच्छन्ति, शीलम यानी चरित्र या व्यवहार, सुधिभी यानी बुद्धिमंते, सख्यम यानी मित्रता, अनु का अर्थ होता है पश्चात। विलोम शब्द इस श्लोक में कौन कौन से आए हैं? सुधीयः यानी मूर्खा, सुधी यानी बुद्धिमान, मूर्खा यानी मूर्ख लोग। मूर्खा को बुद्धिमन्तः, मूर्ख का ऑपोजिट हो गया बुद्धिमन्तः। सख्यम असख्यम, मित्रता और दुश्मनी। समानम असमानम। 7वां श्लोक हम पढ़ लेते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित, यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। चलिए, सेवितव्यो, सेवितव्यो तो सेव धातु है और तव्यत प्रत्यय है। तव्यत का अर्थ होता है चाहिए, करना चाहिए। सेव यानी सेवा, सेवा करनी चाहिए। महावृक्ष, महान वृक्ष की, ऐसे महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए जिसमें फलच्छाया, फल और छाया समन्वित यानी सम्मिलित दे। ऐसा महान वृक्ष हमारी सेवा करने योग्य है, जो हमें फल भी दे और हमें छाया भी दे, है ना भाई। यदि अगर देवात यानी भाग्य से, फलम नास्ति, मान लो कि उस पेड़ पे किसी सीजन में फल नहीं लगे, छाया, तो छाया केन किस प्रकार से, निवार्यते रोकी जा सकती है। पेड़ छायादार है, वो छाया तो देगा ना। कहने का मतलब ऐसे महान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए जो हमें छाया दे, यानी प्रोटेक्ट भी करे, हमें सुरक्षा भी दे और फल भी दे, यानी हमें कुछ जीवन की अच्छी शिक्षा भी दे। गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है? गुरु हमें आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें इस प्रकार से तैयार करता है कि हम आने वाले जीवन में परेशानी ना उठाएं, और हमें कुछ अच्छा सबक भी देता है जिससे हम जीवन में अपने गुण को, अपने टैलेंट को आगे बढ़ा के कुछ अच्छा कर पाएं। तो देखिए, अन्वय कर लेते हैं। फलच्छाया समन्वितः महावृक्ष, महान वृक्ष का अर्थ हो गया महान व्यक्ति। ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। फलच्छाया समन्वित, जो फल भी देता है और छाया भी देता है। महावृक्ष, ऐसे महान वृक्ष की सेवितव्य, सेवा करनी चाहिए। यदि देवात फलम नास्ति, हो सकता है बारिश ना हुई हो सकता है कुछ ऐसा कारण हो गया हो कि एक सीजन में उस पर, एक मतलब काल में, एक ऋतु में उस पर फल ना आए, लेकिन छाया देने से उससे कोई नहीं रोका जा सकता। छाया केन निवार्यते, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय सहारा लेने योग्य होता है। हमें ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए जो हमें छाया भी दे और हमें फल भी दे, यानी जो हमारी सुरक्षा भी करे और हमारे अंदर कुछ अच्छे गुणों का विकास भी करे। यदि भाग्यवश फल ना भी हो तो भी छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है? अर्थात किसी के द्वारा नहीं रोकी जा सकती है। शब्दार्थ की बात करते हैं। पहला है सेवितव्यः।
संरक्षण करना चाहिए। महान वृक्ष, बड़ा वृक्ष, फलत छाया समन्वित, फल और छाया से भरा हुआ। यदि यानी अगर, देवात यानी इत्तेफाक से, फल यानी फल, नास्ति यानी नहीं है, छाया यानी परछाई, छाया प्रतिबिंब, केन निवार्यते किसके द्वारा रोका जा सकता है। संधि विच्छेद इस श्लोक में कौन से आए हैं? फलत छाया समन्वित, ऐसी स्थिति जिसमें बीच में च विराजमान हो जाता है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? छत्व संधि। और छाया प्लस समन्वित में कोई संधि नहीं हुई है, यहां सिर्फ संयोग हो गया है, दोनों शब्दों को साथ में जोड़कर लिख दिया गया है। समास विग्रह कौन से आए हैं? महावृक्ष यानी महान वृक्ष कर्मधारय समास का उदाहरण है, क्योंकि कर्मधारय समास में एक विशेषण और एक विशेष्य होता है, तो वृक्ष की विशेषता है कि वो बड़ा महान है। प्रकृति प्रत्यय किसकी बात करते हैं? सेवितव्यों में सेव धातु है, तव्यत प्रत्यय मैंने यहाँ बता ही दिया था आपको। अव्यय पद की बात करते हैं, न का अर्थ होता है नहीं, और इससे बनने वाला वाक्य है त्वम तत्र न गंतव्यम, यानी तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यदि का अर्थ होता है अगर, यदि परिश्रमी भविष्यति तदा सफलताम लाप्स्यते, अगर परिश्रमी बनोगे तो सफलता भी प्राप्त करोगे। पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? सेवितव्यो, आश्रितव्यो, यानी सेवा करनी चाहिए या आश्रय लेना चाहिए। देवात यानी भाग्यात, वृक्ष यानी तरु, निवार्यते यानी निवारणम क्रियते, समन्वितम यानी सहितम। विलोम शब्द कौन कौन से आए हैं? सेवितव्य यानी सेवा करनी चाहिए, असेवितव्य सेवा नहीं करनी चाहिए। महावृक्ष, बड़ा वृक्ष, लघु वृक्ष यानी छोटा वृक्ष। देवात यानी भाग्य से, परिश्रमात यानी परिश्रम से। देखिए दो प्रकार के फल हमें मिलते हैं, एक तो भाग्य से मिलता है फल और एक परिश्रम से मिलता है। तो परिश्रम से मिलने वाले जो फल होता है ना, उसकी गारंटी श्योर होती है, लेकिन भाग्य के फल की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए पढ़ना जारी रखें और परिश्रम करेंगे तो फल अच्छा ही मिलेगा। छाया यानी ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया? ताप, ताप यानी धूप। समन्वित, असमन्वित, समन्वित यानी शामिल और असमन्वित यानी न शामिल। न का अर्थ होता है नहीं और आम का अर्थ होता है, अस्ति का अर्थ होता है और आसीत का अर्थ क्या होता है? था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 8वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषम नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम, अक्षरम, जो मंत्र में नहीं है वो अक्षर कहलाने योग्य भी नहीं है। जितने भी अक्षर निकले हैं वो सारे ही अक्षर कहाँ से निकले हैं? वैदिक मंत्रों से निकले हैं। हमारी वर्णमाला भी वहीं से निकली है। फिर कहते हैं सेकंड नंबर पे, नास्ति यानी नहीं है, वापस नास्ति यानी नहीं है, मूलम यानी जड़, मूलम प्लस अनौषधम। मूलम का अर्थ क्या होता है? जड़। अनौषधम जड़ी बूटी रहित, यानी जितनी भी जड़ें हैं, पेड़ों की जितनी भी जड़ें हैं, उन जड़ों में कोई ना कोई जड़ी बूटी समाई हुई होती है। ऐसी कोई जड़ इस दुनिया में नहीं है जिसमें कोई जड़ी बूटी ना हो, जो निरर्थक हो। तो अक्षर है वो सारे कहाँ से निकले? मंत्रों से निकले। ठीक है। दूसरा, जड़ें हैं तो सभी जड़ों में क्या पाई जाती है? जड़ी बूटी पाई जाती है। तो नास्ति मूलम अनौषधम, जड़ी बूटी से रहित कोई भी जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, योग्यता से रहित कोई पुरुष नहीं है। अयोग्य कोई पुरुष नहीं है। हर पुरुष के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता होती है। हम सभी जनों को एक तराजू में रखकर नहीं नाप सकते। हम कहेंगे कि मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, तो मछली कैसे चढ़ेगी? मछली में जो तैरने का गुण है वो किसी पक्षी में नहीं हो सकता। सिमिलरली हर पुरुष जो है उसके अंदर ये नहीं है कि वो पढ़ाई में कमजोर हो गया तो वो कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता। सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो हमारे अंदर जो योग्यता है उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। तो अयोग्य तो कोई भी पुरुष नहीं है। ईश्वर ने जितने भी पुरुष व्यक्ति बनाए हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ योग्यता तो होती ही है। योजकस
तत्र दुर्लभः, योजक यानी जोड़ने वाली जो कड़ी, पहचानने वाली जो कड़ी है, तत्र यानी यहाँ, दुर्लभ यानी मुश्किल से मिलती है। मुश्किल से होता है कि हमारे अंदर जो टैलेंट है उसे कोई ढूंढने वाला अच्छा मेंटोर मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए जो हमारे इस टैलेंट को निखार के आगे बढ़ाए, माता पिता ऐसे मिल जाएं, ठीक है ना। तो इस दुनिया में जो जोड़ने वाली कड़ी है वही थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी सभी चीजें जो है उनमें से कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, सभी चीजों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक है। तो चलिए हम अन्वय कर लेते हैं। अक्षरम यानी अक्षर, अमंत्रम न अस्ति, अक्षर है वो मंत्रों से विहीन नहीं है, यानी मंत्र में जो थे वही अक्षर अब निकल के अलग हो गए हैं। अनौषधम यानी जड़ी बूटी रहित, मूलम न अस्ति, कोई जड़ नहीं है, यानी सभी जड़ों में कोई ना कोई जड़ी बूटी, कोई ना कोई औषधीय गुण जरूर है। अयोग्य पुरुषः न अस्ति, यानी योग्यता रहित, पुरुषः न अस्ति, कोई पुरुष नहीं है इस दुनिया में। जितने भी पुरुष का मतलब आप सिर्फ ऐसा ना समझना कि पुरुष का मतलब सिर्फ जेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पुरुष का मतलब होता है मानव, मनुष्य, स्त्री पुरुष सब सम्मिलित है हम लोग इसके अंदर। तो अयोग्य पुरुषः न अस्ति, यानी योग्यता रहित कोई पुरुष नहीं है। तत्र यानी यहाँ, योजकः यानी कड़ी, दुर्लभ है जो इन सब चीजों को आपस में जोड़े, इन सब चीजों को आपस में समझाए। मंत्र से रहित कोई अक्षर नहीं होता, जड़ी बूटियों से रहित कोई जड़ नहीं होती, योग्यता से रहित कोई व्यक्ति वास्तविक पुरुष नहीं होता। वहां गुणों या वस्तुओं या व्यक्तियों को जोड़ने वाला ही दुर्लभ होता है। शब्दार्थ देख लेते हैं। अमंत्रम यानी मंत्रहीन, अक्षरम यानी अक्षर, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, मूलम यानी जड़, अनौषधम यानी औषधि से युक्त, अयोग्य यानी पुरुष, आदमी या व्यक्ति, योजकस तत्र, योजक यानी जोड़ने वाला, तत्र यानी वहां, दुर्लभ यानी विरला। संधि विच्छेद इस श्लोक में कौन से आए हैं? अमंत्रम अक्षरम, कोई संधि नहीं हुई है, म में अ जोड़कर म बना दिया गया है। ऐसी स्थिति को बताइए क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। नास्ति, न प्लस अस्ति, आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, दीर्घ संधि है। मूलम मनौषधम, म में अ जोड़कर पूरा म बना दिया गया है, कोई संधि नहीं है, संयोग हुआ है। योजकः तत्र, विसर्ग के स्थान पे स का प्रयोग, बता सकते हैं कौन सी संधि है? इतनी बार ऊपर आ चुकी है, सत्व विसर्ग संधि। दुर्लभ, विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया गया है, कौन सी संधि है? रूत्व विसर्ग संधि। समास विग्रह कहां से किया गया? देखिए, अयोग्य शब्द लिया गया है और समास विग्रह में बना न योग्य, अ का न हो जाता है नय तत्पुरुष समास में। न क्षरम, अक्षरम, शर का अर्थ क्या होता है? देखिए, शरम, शरम का अर्थ क्या होता है? विनाश। न क्षरम, नहीं होता है विनाश जिसका, इस न को अ भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है अक्षर। इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो क्या है? अक्षर। अक्षर का कभी विनाश नहीं होता, अक्षर नाम से ये पता चल रहा है। पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? अमंत्रम या मंत्रहीनम एक ही होता है, अयोग्य या योग्यहीनम, अनौषधम या औषधहीनम। विलोम शब्द कौन से हैं इसमें? देखिए, अयोग्य का योग्य हो जाएगा, दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा, पुरुष का नारी हो जाएगा, तत्र का अत्र हो जाएगा। 9 नंबर श्लोक, 9वां नंबर श्लोक समझ लेते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तोश्चास्तमये तथा। संपत्तो यानी संपत्ति आने पर, संपत्ति आने पर, संपत्ति आने पर। विपत्तौ, च यानी और, विपत्तो यानी विपत्ति आने पर। महताम एक रूपता, महताम प्लस एक रूपता, महताम यानी महापुरुष, एक रूपता
एक जैसे ही रहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि जो महापुरुष होते हैं इस दुनिया के अंदर, भले ही उनके पास संपत्ति आए या ना आए, विपत्ति आए, कुछ भी हो जाए, संपत्ति और विपत्ति तो हम समझते ही है ना। संपत्ति का मतलब अच्छा समय आना, जिसमें हमारे पास धन होता है, वैभव होता है, स्वास्थ्य होता है, सुख होता है, समृद्धि होती है, उसे संपत्ति कहते हैं। और विपत्ति, जीवन के अंदर ये संपत्ति और विपत्ति एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, जो कभी एक और कभी दो। जिस प्रकार से दिन के बाद रात आता है और रात के बाद दिन आते हैं, उसी प्रकार से संपत्ति के बाद विपत्ति आती है और विपत्ति के बाद में संपत्ति आती है। और जो महान पुरुष होते हैं वो ऐसा समझते हैं और इसीलिए वो एक जैसा व्यवहार करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी गरीब व्यक्ति के पास में अचानक से कोई लॉटरी खुल जाती है तो वो बड़ा पगला जाता है, क्योंकि उसने कभी उस संपत्ति को देखा नहीं। पर आपने देखा होगा कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, भले ही उनके पास में पैसा हो या ना हो, संपत्ति हो या ना हो, उनका व्यवहार नहीं बदलता है। वो इसी प्रकार से रहते हैं जैसे वो हमेशा से थे। ठीक है ना। तो उदाहरण देकर क्या समझाया, देखिए, उदये यानी उदय होने पर, सविता यानी सूर्य के, उदय होने पर सूर्य के, रक्तो यानी रक्त कलर का, रक्त यानी लाल रंग, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। रक्तश्चास्तमये, यहां पे एक संधि करेंगे हम, रक्तः प्लस अस्तमये, रक्तः यानी लाल, अभी हमने देखा रक्त यानी लाल, अस्तमये यानी अस्त होने पर, तथा यानी वैसा ही होता है। तो हमने देखा कि सूर्य एक ऐसी चीज है, सूर्य को आप कभी भी नोटिस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि सूर्य जो है जब उगता है, मॉर्निंग टाइम में भी उसका कलर लाल होता है। आपने उगते हुए सूरज को देखा होगा कि उसका रंग कैसा होता है, लाल। और शाम के समय जब सनसेट होता है, जब सूर्य अस्त होता है, उस समय भी उस समय भी सूर्य कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो क्या सूर्य ने अपने रंग को बदला? जब वो उग रहा था उसे पता था कि अब तो मेरा पूरा समय आने वाला है, पूरा दिन अब मेरा है, मेरे कारण ही सारी दुनिया को प्रकाश मिलने वाला है। तो घमंड के कारण क्या उसने अपना रंग बदला? नहीं। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में हमारी चाहे उदय स्थिति हो, यानी उगने की स्थिति हो, यानी बढ़ने की स्थिति हो, संपत्ति की स्थिति हो, हमें समान व्यवहार से रहना चाहिए। जैसे कि सूर्य उगते समय भी लाल था और डूबते समय भी कैसे रंग का था, लाल रंग का था, यानी सूर्य ने अपना रूप नहीं बदला। उसी प्रकार से महापुरुष भी अपना रूप नहीं बदलते, भले ही संपत्तियां आए या विपत्तियां आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक जैसा ही व्यवहार रखते हैं, व्यवहार में परिवर्तन उनके स्वभाव में नहीं है। तो देखिए अन्वय कर लेते हैं। महताम यानी महापुरुष, संपत्तो यानी संपत्ति में, च विपत्तो यानी विपत्ति में, च एक रूपता एक जैसे ही रहते हैं। सविता उदये रक्तः, सविता यानी सूर्य, सविता का अर्थ क्या है, सूर्य। उदये रक्तः, उदय होने पर लाल रंग का है, तथा वैसे ही अस्तमये च रक्तः, अस्त होने पर भी लाल रंग का है। इसका अन्वय दो प्रकार से किया जा सकता है। महताम यानी महापुरुष, संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता भवति। ये भवति हमने मन से लगाया है, श्लोक के अंदर नहीं है, लेकिन अन्वय करते समय ऐसा हो सकता है कि आप लगा सकते हैं। अगर अन्वय पूरा आपको ही करना है तो आप भवति लगा सकते हैं, अन्यथा पेपर में जो दिया है रिक्त स्थान में भरने, वो शब्द भरने बस। यथा सविता उदये रक्तः भवति, जिस प्रकार से सूर्य उगते समय लाल रहता है, तथा एव अस्तमये च रक्तः भवति, और डूबते समय भी कैसा रंग का रहता है, लाल रंग का। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। धनवान होने या धनहीन होने पर महान लोगों की एक रूपता होती है, कार्यशीलता एक जैसी होती है। जैसे उदय होने पर सूर्य का रंग लाल होता है और अस्त होने पर भी कौन सा रंग होता है, लाल। शब्दार्थ देख लेते हैं। संपत्ति में च यानी और, विपत्तो यानी विपत्ति में। महता में एक रूपता, महापुरुषों की एक रूपता यानी समानता रहती है। उदय होता हुआ, सविता यानी सूर्य, रक्तश्चास्तमय,
रक्त यानी लाल रंग का, अस्तमय अस्त होता हुआ, तथा यानी और। संधि विच्छेद कौन से आए हैं इसमें देख लेते हैं। महता में एक रूपता, म और ए को जोड़कर में बना दिया गया है, कोई चेंजेस नहीं है, संयोग हुआ है। रक्तश्चास्तमय, श का प्रयोग किया गया विसर्ग के स्थान पर, सत्व विसर्ग संधि है। अव्यय पद कौन से आए हैं। तथा का अर्थ होता है वैसा, यथा राजा तथा प्रजा, एक कहावत भी है कि जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा। च का अर्थ होता है और, रामः श्यामः च तत्र गतः, राम और श्याम वहां गए। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं। संपत्तो, संपत्तो को और क्या कहते हैं, द्रव्यो धनो वित्तो। सविता को क्या कहते हैं, सूर्य मित्र भास्कर दिवाकर। विलोम शब्द कौन से आए हैं देखिए। संपत्ति का विलोम शब्द होता है विपत्ति, एक रूपता का अनेक रूपता, उदय का अस्त, रक्त का श्वेत। रक्त का अर्थ लाल होता है, श्वेत का अर्थ होता है सफेद। सविता यानी सूर्य और चंद्रमा यानी चंद्र। तमह यानी अंधेरा, प्रभात यानी रोशनी। 10वां और अंतिम श्लोक हम पढ़ लेते हैं इस पाठ का। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वच्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे, विचित्रे का अर्थ क्या होता है, अनोखा, अनोखा है। खलु यानी निश्चित रूप से संसार में, विचित्र है कि निश्चित रूप से संसार में, नास्ति, नास्ति का अर्थ हम कई बार कर चुके हैं, न प्लस अस्ति यानी नहीं है, नहीं है। इस संसार में, इस अनोखे संसार में निश्चित रूप से भी किंचित निरर्थकम, किंचित, किंचित प्लस निरर्थकम, किंचित यानी कुछ भी, निरर्थक। इस संसार में निश्चित रूप से ये बहुत अनोखा संसार है। इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी निरर्थक नहीं है। निरर्थक का अर्थ क्या होता है कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो, जिसका कोई उपयोग ही नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में सभी चीजों का कुछ ना कुछ उपयोग जरूर होता है। तो कहते हैं उदाहरण के तौर पे कैसे समझाया। अश्वश्चेद, अश्वः, अश्वः प्लस चेद। अश्वः का अर्थ तो हमें पता ही है घोड़ा, और चेद का अर्थ होता है यदि। घोड़ा यदि धावने, धावने का अर्थ क्या होता है, दौड़ने में, दौड़ने में। घोड़ा यदि दौड़ने में वीरह यानी होशियार होता है, बहुत तेज माना जाता है। कहते हैं ना कि घोड़े की तरह दौड़ो, घोड़े की तरह एनर्जी लाओ, हॉर्स पावर। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि घोड़े में दौड़ने की बड़ी क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि घुड़दौड़ होती है, घोड़ों की एक रेस होती है जिसमें कई अमीर लोग जाते हैं और उस पर दांव भी लगाते हैं। तो कहते हैं कि घोड़ा यदि भागने में तेज है तो भारस्य यानी भार को, वहने यानी उठाने में, खरह, खरह का अर्थ होता है गदा। तो गदा भार उठाने के तो काम में आ रहा है। हम किसी भी चीज को निरर्थक नहीं कह सकते। जब हमें गुस्सा आता है तो हम कई बार कह देते हैं कि गधा। तो गधा यूं कहने का मतलब ये कि गधा निरर्थक नहीं है। भाई गधा भी तो कुछ ना कुछ काम आ ही रहा है। गधा क्या काम आ रहा है, भार उठाने के काम में आ रहा है। तो क्या कहते हैं कि संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अगर घोड़ा दौड़ने में तेज है तो गधा भार तो उठा ही लेता है, तो कुछ ना कुछ तो उपयोगी है ना। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु या जीव या प्राणी नहीं है जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो। सभी चीजों का, सभी वस्तुओं का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। चलिए अन्वय कर लेते हैं। विचित्रे संसारे खलु, विचित्र संसार में निश्चित रूप से किंचित निरर्थकम न अस्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। चेद अश्व धावने वीरः, यदि घोड़ा दौड़ने में तेज है। भारस्य वहने खरः, तो भार तो गधा भी उठा ही लेता है। कोई ना कोई तो वो काम करने के लिए भी चाहिए होगा। तो निश्चित रूप से हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इस विचित्र संसार में, अनोखे संसार में कुछ भी बेकार नहीं है, क्योंकि यदि घोड़ा दौड़ने में उपयोगी है
तो गधा भार को उठाने में उपयोगी होता है। शब्दार्थ देख लेते हैं। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। खलु यानी निश्चित, संसारे यानी संसार में, नास्ति यानी नहीं है, किंचित निरर्थकम, किंचित यानी कुछ भी, निरर्थकम यानी बेकार, अश्वच्छेद यानी घोड़ा, यदि, दावने यानी दौड़ने में, वीरह यानी वीर है, भारस्य यानी भार के ढोने में तो गधा भी काम आ ही जाता है। संधि विच्छेद कौन से हुए देखिए, न प्लस अस्ति नास्ति बन गया है। कौन सी संधि है भैया? दीर्घ संधि है। किंचित निरर्थकम, त और न से मिलकर डबल न का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे त की जगह पे च का प्रयोग किया गया है। ये कौन सी संधि में होता है? शचुत्व संधि कहलाती है ऐसी संधि, ठीक है। अश्वच्छेद, अश्वः प्लस चेद, व के स्थान पे श का प्रयोग किया गया है। ऊपर कई बार आई इस संधि का नाम है सत्व विसर्ग संधि, जहां पे भी विसर्ग के स्थान पे स का प्रयोग किया जाएगा। समास विग्रह कौन सा इसके अंदर? भारस्य वहने यानी भार वहने, तो षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास का प्रयोग यहाँ किया गया है। खलु का अर्थ होता है निश्चित, अव्यय पद है। आशा बलवती खलु, आशा बलवान होती है निश्चित रूप से। पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? खलु का अर्थ होता है निश्चित, संसारे यानी लोके, खरह यानी गर्दभः, निरर्थकम यानी व्यर्थम। विलोम शब्दों की बात करें तो कौन से आए हैं? खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और विलोम शब्द हो गया अनिश्चित। वीर का ऑपोजिट हो गया कायर। निरर्थकम का क्या हो गया? सार्थकम। धावने यानी दौड़ने में, स्थिते यानी स्थित। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये 10वां पाठ पूरा कर लिया है, और इस 10वें पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु तो है आलस, और सबसे पहला शत्रु कौन है? क्रोध। मनुष्य के शरीर में उसका रहने वाला सबसे बढ़िया और सबसे परम मित्र कौन सा है? परिश्रम, ठीक है ना। तो हमें परिश्रम करना चाहिए, आलस को दूर भगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्रोध को हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है ना वो हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियां दे जाता है और हमारे मन को भी खराब कर जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये पाठ पूरा कर लिया है। चलिए अभ्यास प्रश्न हम कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, मनुष्याणाम महान रिपु कहा, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? पहला नंबर श्लोक याद है ना, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो आलस सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा नंबर पूछा जा रहा है, गुणी किम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति क्या पहचानता है? तो गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। गुणी कौन? गुणवान व्यक्ति क्या पहचानता है? गुणों को पहचानता है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अभी हमने 7वें नंबर श्लोक में पढ़ा क्या कि संपत्ति हो या विपत्ति हो, महापुरुष एक रूप रहते हैं। कौन रहते हैं? ये पूछ रहे हैं कि कौन रहते हैं? महताम यानी महापुरुष, ठीक है। अगला प्रश्न है, पशुनाम अपि कीदृश गृह्यते, पशु भी क्या ग्रहण कर लेते हैं? तो हमने श्लोक में पढ़ा था कि उदीरितो अर्थः, कहे हुए का अर्थ तो जानवर भी समझ जाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? हमारी बुद्धि होनी चाहिए परेंकित ज्ञान फला, यानी इशारों की भाषा समझने वाली बुद्धि होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उदय समये अस्त समये चह कह रक्तः भवति, उगते समय और अस्त होते समय रक्त यानी लाल रंग का क्या होता है? तो आंसर होगा सविता यानी सूर्य। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, वो एक पदेन उत्तरतः थे और ये पूर्ण वाक्येन है। पहला प्रश्न है, केन सम बंधु नास्ति, केन यानी किसके समान बंधु नहीं है। पहले नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, और परिश्रम को कहते हैं उद्यम, तो उद्यम सम बंधु नास्ति। दूसरा प्रश्न है, वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंत का गुण कौन जानता है? तो उत्तर होगा वसंतस्य गुणः पिकः जानाति, कोयल जानती है ना, तभी वो कब कूकती है, कब वो गाना गाती है? सिर्फ वसंत ऋतु में। बाकी कौवा तो साल भर गाना गाता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न, बुद्धयः कीदृशः भवन्ति, बुद्धियां कैसी होनी चाहिए? बुद्धयः परेंकित ज्ञान फला भवन्ति, कैसी होती है बुद्धियां?
इशारों के भावों को समझने वाली होती है। परिंकित ज्ञान फला। अगला प्रश्न, नराणाम प्रथमः शत्रु कः, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? तो नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः अस्ति। कौन है पहला शत्रु? क्रोध। अगला प्रश्न, सुधियः सख्यः केन सह भवति, बुद्धिमान लोगों की मित्रता किनके साथ होती है? तो सुधियः सख्यः, सुधिभी, सह भवति, सुधिभी यानी बुद्धिमान लोगों के साथ होती है। अगला प्रश्न है, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमें किस प्रकार के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए? तो अस्माभिः फलच्छाया समन्विता, ऐसा महान वृक्ष जो हमें फल भी दे और हमें छाया भी दे, ऐसे वृक्ष का सेवितव्य, सेवा करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, अधोलिखिते तु अन्वय द्वय रिक्त स्थानी पूरयति। श्लोक याद होंगे तो अन्वय आराम से हो जाएगा। ठीक है। यह डैश डैश उद्देश्यम प्रकुप्यति तस्य डैश डैश ध्रुवम स प्रसिद्धति। ये क्या कहा था हमने? श्लोक पढ़ा था, यह निमित्तम उद्देश्यम ही प्रकुप्यति तस्य अपगमे सह ध्रुवम प्रसिद्धति। वापस श्लोक का अर्थ एक बार शॉर्ट में, कि जो निश्चित उद्देश्य कारण को लेकर के क्रोध करता है, उसके समाप्त होने पर वो निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। यह यस्य मन अकारण द्वेषी अस्ति जन्म तम कथम परितोषिष्यति। जिसके मन में बिना कारण का क्रोध है, वो मनुष्य कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। अगला श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे, इस खलु संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, इस दुनिया में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वच्छेद धावने वीरः, घोड़ा यदि दौड़ने में तेज है तो खरः भारस्य वहने, गधा भी तो काम आ जाता है भार उठाने। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, अधोलिखितानां वाक्यम समानार्थक श्लोकांश। ये श्लोकों के जो छोटे छोटे अंश है वो हमें यहाँ लिखने हैं, ये पूरी लाइन को समझाने के लिए। विद्वान स एव भवति, विद्वान वह ही होता है जो अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, जो बिना कहे हुए क्या समझ जाता है? इशारों की भाषा समझ जाता है। तो इसके लिए आएगा अनुक्तम अपि उह्वति पंडितो जनः। अगला है, मनुष्य सम स्वभावे जने सह मित्रताम करोति, मनुष्य एक जैसे स्वभाव में मित्रता करते हैं। इसके लिए क्या श्लोकांश आएगा? समानशील व्यसनेषु सख्यम, के मित्रता समान व्यवहार और आचरण वालों में होती है। अगला, परिश्रमम कुर्वाण नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करके मनुष्य को कभी दुख प्राप्त नहीं होता। तो नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। श्लोक थोड़ा सा याद करें, याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। महानतः जना सर्वादेव सम प्रकृत्य भवन्ति, महान लोगों का स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है। ये कौन सा श्लोक समझा रहा था हमको? संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, यानी संपत्ति हो या विपत्ति हो, महापुरुष एक जैसे ही रहते हैं। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं, यथा निर्देश परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचत। नीचे दिए हुए जो वाक्य उनके लास्ट में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उस वाक्य को बदलना है। पहला है गुणी गुणम जानाति, इसको बहुवचन में बदलना है। तो गुणी का हो जाएगा गुणिनम और गुणम जानाति, जानाति का हो जाएगा जानंती। बाकी तो कर्म तो एज इट इज ही रहेगा, कर्ता और क्रिया चेंज कर लिए। अगला है पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, कर्मवाच्य में बदलना है। तो प्रथम विभक्ति कन्वर्ट्स इनटू तृतीया विभक्ति, कर्मवाच्य में बदलने के लिए ऐसा होता है। पशु का हो जाएगा पशुना, उदीरितम का हो जाएगा उदीरितः, अर्थम का हो जाएगा अर्थः, गृह्णाति का हो जाएगा गृह्यते। वाच्य परिवर्तन के टॉपिक के लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा जो बिल्कुल शॉर्ट में आपको इजीली समझा दिया जाएगा। कुछ कुछ उदाहरण आपको दिए जाएंगे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। एकदम छोटा सा टॉपिक है, मान लीजिए 10-15 मिनट का भी नहीं होगा वीडियो। अगला है मृगा मृगे सह अनुव्रजंती, इसको एक वचन में परिवर्तित करना है। मृगा का हो जाएगा मृगः, मृगे का मृगे ही रहेगा, सह तो सह ही रहेगा क्योंकि वो अव्यय है। अनुव्रजंती का अनुव्रजती हो जाएगा। इसको वापस कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखिए कह का केन हो गया, छायाम का छाया हो गया और निवार्यति का निवार्यते हो गया। तेन एव वहिनः दहते, कर्तृवाच्य में प्रथम विभक्ति में चेंज करना है। तेन का हो गया सह,
एव तो एव ही रहेगा, वही न रहेगा, शरीरम एज इट इज रहेगा, और दह्यते का दहती हो गया। छठा नंबर प्रश्न देखिए, संधि या संधि विच्छेद करना है। न प्लस अस्ति उद्यम सम, न प्लस अस्ति का क्या बनेगा? नास्त्य। एक सेकेंड ना, नास्त्य उद्यम समः, ये सब हम ऊपर कर चुके हैं, इसीलिए वापस इतना इतना समझा के कोई मतलब नहीं है। तस्य प्लस अपगमे, और इसका बनेगा जुड़ करके अनुक्ता मप्युहति, इसका बनेगा गावः च। ठीक है, ये सब मैंने ऊपर करवा दिया आपको। नास्ति का तो एकदम सिंपल है, न प्लस अस्ति, रक्तश्चास्तमये, रक्तश्चास्तमये कौन कौन सी संधियां हुई है बता दीजिए फटाफट। योजकस्तत्र, योजकः प्लस तत्र, संधियों के नाम मैं वापस एक बार लिख देती हूँ आपके लिए। कौन कौन सी संधि है? दो संधियां हैं। एक तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, और एक कौन सी संधि है? यण संधि। एक ही शब्द में दो संधियों का प्रयोग किया गया है। तस्यापगमे में कौन सी संधि है? सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि। अनुक्तम अपि ऊह्यति में यण संधि। संधि का नाम भी परीक्षा में पूछा जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गावश्च विसर्ग के स्थान पे स बन रहा है, नाम डाला जाएगा सत्व विसर्ग संधि। नास्ति में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। रक्तश्चास्तमये में कौन सी संधि है? विसर्ग के स्थान पे स का प्रयोग किया गया है, सत्व विसर्ग संधि। सेम योजकस्तत्र में भी यही हुआ है, सत्व विसर्ग संधि। ठीक है, समास विग्रह लिखना है। देखिए उद्यम सम लिखा हुआ है, तो इसका समास विग्रह होगा उद्यमेन सम। ठीक है, और ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। शॉर्ट में लिख रही हूं, तत् का अर्थ होता है तत्पुरुष। शरीरे स्थितः शरीरस्थः, ये भी कौन सा है? ये भी तत्पुरुष समास है। निर्बल बलेन हीनः, ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। हालांकि यहाँ समास का नाम नहीं पूछा गया है, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है। देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय, यहाँ कौन सा समास है? यहाँ है तत्पुरुष समास। महान च असो वृक्षः, महावृक्षः कौन सा समास है? कर्मधार्य समास, क्योंकि एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। वृक्ष की विशेषता है कि वो बड़ा महान है। समानशील व्यसनेषु बहुब्रीहि समास। अयोग्यः न योग्यः, अयोग्य न योग्यः कौन सा हो गया? नय तत्पुरुष समास। अंतिम प्रश्न, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। प्रसीदति का ऑपोजिट वर्ड होगा अवसीदति, मूर्ख का होगा पंडित, बलि का होगा निर्बल, सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ, संपत्तों का क्या होगा? विपत्तौ, अस्तमये का क्या हो गया? उदये, और सार्थकम का क्या हो गया? निरर्थकम। और अंतिम जो क्वेश्चन है, संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, आपको शब्द दिए जाएंगे और वाक्य बनाना होगा। तो पहला शब्द है वायसः, वायसः यानी कौवा, तो वायसः कृष्ण वर्णः भवति, कौवा काले रंग का होता है। निमित्तम यानी कारण, दुष्टस्य कलहस्य किमपि निमित्तम न भवति, दुष्ट के झगड़ा करने का कोई कारण नहीं होता है। सूर्य प्रकाशस्य स्त्रोत्र, सूर्य एव अस्ति, प्रकाश का खजाना कौन है? प्रकाश का स्त्रोत्र कौन है? सूर्य है। पिक यानी कोयल, पिकः आम्र वृक्षे स्थित्वा मधुरम गायति, कोयल आम के पेड़ पर बैठकर मधुर गाना गाती है। और वहनी यानी अग्नि, वहनी इति पदम अग्ने प्रियाय पदम अस्ति, वहनी जो है इस प्रकार से
ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए ये पाठ हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, सारे श्लोक कर लिए। सारे श्लोक में आने वाले संधि विच्छेद, समास विग्रह, अव्यय, पर्यायवाची शब्द, सब कुछ, ऐसा कुछ भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है जो आपकी परीक्षा में आए और यहाँ से बच जाए। एक एक शब्द का विश्लेषण हमने कर लिया है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य कुछ ना कुछ योग्य हैं, कुछ ना कुछ काम के हैं, क्योंकि क्या कहा गया है, नास्ति किंचित निरर्थकम अयोग्य पुरुषः नास्ति। इस दुनिया में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। तो इस प्रकार से हमें इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट लिखे जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। जय श्री कृष्णा।